हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ जजमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों को एक्चुअली लगभग सबके अंदर ये क्वालिटी होती है। हमारे सबके अंदर एक जज होता है जो चीज़ों को जज करके हमें गाइड करता है कि ये सही है, ये गलत है, राइट। हमें अपने लाइफ के डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। लेकिन आफ्टर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद अगर आप अपनी जर्नी में लोगों को जज करते रहते हैं, देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में हमें उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पता चलती है, हमें उनके अच्छे बिहेवियर, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी डार्क साइड भी पता चलती है, तो हम वहाँ पे थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा है। लेकिन डार्क क्वालिटीज़ तो सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है। लेकिन ऑफ कोर्स हम जल्दी से उसको या तो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब सामने वाले की कोई भी डार्क क्वालिटीज़ हमें पता चलती है, उसकी कोई नेगेटिव साइड हमें पता चलती है, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसा है, राइट। सो इफ़ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो है जजमेंट। क्या होता है अगर आप किसी को जज करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, एक्चुअली ये सभी लोगों को लागू पड़ता है, सभी लोगों के ऊपर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उसके ऊपर ये चीज़ ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसीलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से भी शायद बार बार साइन मिलते होंगे, अगर आप समझ पाते होंगे, या आप अगर एनर्जीज़ को समझना शुरू कर दिए हैं तो आप बहुत ही ईज़िली ये चीज़ समझ पाते होंगे कि आज मैं जो भी फील कर रही हूँ या जो भी फील कर रहा हूँ, ये मेरी एनर्जी तो नहीं है। आज मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ, आज मैं इतना एंगर क्यों हूँ, राइट। समटाइम्स वो हमारी खुद की एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभी आपको समझ में आ जाता है कि दिस इज़ नॉट माई एनर्जी। सो ये कैसे होता है अगर आप किसी को जज करते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 3 स्टेप्स ऐसे बताए हैं कि अगर आप किसी को जज करते हो, अगर आप किसी से डरते हो, या अगर आप किसी से नफ़रत करते हो, उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अंदर की जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ होंगी उस पर्सन की, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, आपके ऑरा में वो चीज़ आके चिपक जाएगी। तो सबसे जो बुरा पार्ट है, मतलब ये 3 चीज़ों में से जो सबसे बैड वाली चीज़ है अगर आप करते हो वो है जजमेंट। और हमारा जो माइंड है, राइट, बहुत ही विवरिंग माइंड हो जाता है। समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए अपने थॉट पे अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा माइंड सोच क्या रहा है। तो अगर आप किसी को जज करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी बैड क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, समझ लो किसी के अंदर झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, फियर बहुत ज़्यादा है, या लेज़ीपन बहुत ज़्यादा है, या वो खुद किसी को बहुत बार बार जज करते रहता है, या किसी की चुगली चपाटा करते रहता है। मतलब कोई भी 4-5 क्वालिटी में से सबसे बुरी वाली क्वालिटी जो उनकी होती है, वो अगर आप उसको जज करते हो, मतलब किसी भी बात को लेकर उस पर्सन को जज करते हो जो आपको नहीं पता है, बट फिर भी आप किसी को जज करते हो, तो उसमें से उसकी जो भी बैड क्वालिटीज़ होंगी, बुरी आदत होगी, नेगेटिव क्वालिटीज़ होंगी, नेगेटिव इमोशंस जो भी होंगे, वो आपके अंदर आप फील करना शुरू कर दोगे। आपके जो भी चक्रों से आप उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे उसकी जजमेंट की वजह से, उसके साथ जज करने की वजह से, ठीक है, आपके ऑरा में वो एनर्जी आके चिपक जाएगी। सो अगर आप ये चीज़ें फील कर चुके हैं अपनी लाइफ में, या नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट दिस हैपनिंग, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, या ये मेरी एनर्जी नहीं है, सो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये आंसर आपको नहीं मिला है, तो दिस इज़ द आंसर।
नेवर जज एनीवन। अच्छा, अभी बात करते हैं कि चलो गलती से जज कर लिया किसी को, ये एनर्जी आपके ऑरा में आ गई, उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ आप फील करने लगे हो, ठीक है। हाउ टू रिमूव इट, कैसे अभी दूर करें। ये गलती मत करना कि कॉर्ड कट कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप जज करते हैं किसी को, अगर आप किसी से डरते हैं और अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो उस पर्सन के साथ आपने अभी तक अपना कर्मा क्लियर किया ही नहीं है। मतलब क्लियर हो चुका था लेकिन फिर से आपने जोड़ दिया। क्यों? आपकी थॉट की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से भी कर्मा दोबारा क्रिएट होता है। अंडरस्टूड? जो मैंने पहले बताया था वो मैं वीडियो, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वो भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है जो अभी मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सारी बात रिपीट नहीं करूँगी। सो जब आप किसी को जज करते हैं, मतलब आपका ध्यान नहीं रहा और आपके माइंड ने कुछ चीज़ ऐसी सोच ली किसी के बारे में, किसी को जज कर लिया, ओके। सो हाउ टू रिमूव इट। सो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस एनर्जी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, जो एनर्जी उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ आपके ऑरा में फिर से आना शुरू हो गई, आप फील करने लगे और आप उसकी वजह से डिस्टर्ब रहने लगे, राइट। सो सबसे पहले फॉरगिवनेस, किससे? यूनिवर्स से। यूनिवर्स को बोलना है, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने फिर से किसी को जज कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। जो भी ये जजमेंट की एनर्जी है या जो भी नेगेटिव थॉट्स मैंने क्रिएट किए हैं किसी के भी प्रति, समटाइम्स हमें याद भी नहीं होता है कि हमने किसको जज कर लिया है, राइट। अगर याद है तो उस पर्सन का नाम लेके बोलना है कि मैंने इनको जज किया, आई एम सॉरी। याद नहीं है तो जिसको भी मैंने जज किया है और जो भी ये जजमेंट की एनर्जी मैंने अपने अंदर कैरी की है, जो भी ये नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी मैंने अपने अंदर कैरी की है, मैं उसको सूर्य देवता की अग्नि में भस्म करती हूँ और इस एनर्जी को मैं रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। और अगर ज़्यादा बुरे वे में आपने किसी को जज किया था तो ऑफकोर्स उस पर्सन की सोल से भी आपको फॉरगिवनेस बोलना है, सेम फॉरगिवनेस अपनी प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को जज करते हो और अपनी एनर्जी में आप नहीं रह पाते हो, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ये मत समझिए कि जज करना इट्स वेरी नॉर्मल या इससे क्या हो जाएगा, नहीं। बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कभी कभी आपसे हो जाती हैं जब आप किसी और की एनर्जी में होते हो, फिर आपको रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मेरी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में थे ही नहीं, राइट। फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से ऐसा हो गया या उसके थॉट मैंने पिक किए, नो। गलती सिर्फ हमारी ही होती है। हम किसी और से नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी गलती नहीं है। नेगेटिव क्वालिटीज़ सबके अंदर होती है, आपके अंदर भी होती है। क्या पता किसी और, कोई और आपसे डर रहा होगा या जज कर रहा होगा तो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ की वजह से वो भी परेशान हो सकता है, ऑफ कोर्स। तो उसमें आपकी गलती तो नहीं होगी क्योंकि उन्होंने जज किया आपको या उनके अंदर आपके प्रति नफ़रत है। तो ऐसे ही आपके अंदर किसी के प्रति ग्रज है, नफ़रत है, जजमेंट है, फियर है, इस पे काम करना है। तो सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ा जो मैंने बताया प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है जजमेंट की वजह से। क्योंकि उस पर्सन की जो भी सबसे बैड क्वालिटीज़ है, अगर समझिए 4 बुरी आदतें किसी में हैं तो जो उसमें से 4 में से जो सबसे बुरी आदत होगी, राइट, वो आपके ऑरा में आ जाएगी, वो एनर्जी आप पे हावी हो जाएगी। जब आप किसी को जज करते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बाधक एनर्जी आप कहीं खुद से इनवाइट कर लोगे, ओके। तो इससे कैसे निकलना है ये भी मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कंटिन्यू फिर जज करते रहेंगे। ऑफ कोर्स जानबूझ के नहीं करता है कोई, हमारी आदत हो जाती है। कभी कभी हमारा माइंड किसी को फॉरगिव नहीं कर पाता है या किसी के कोई फियर की वजह से या
डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या मंकी माइंड होता है किसी किसी का जो काबू में नहीं रहता है, बार बार सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, खुद को प्रोटेक्ट करते रहता है, राइट। सो काम किस पे करना है? अपने माइंड पे। हमेशा अवेयर रहना है अपने थॉट के ऊपर कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे क्या थॉट्स हैं किसी के प्रति। खुद को भी जज कर रहे हैं तो नहीं करना है, ओके, क्योंकि आप खुद को कम समझ रहे हैं, खुद की पावर को डिम कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। लेकिन दूसरों को जज नहीं करना है। आपने ये टर्म स्पिरिचुअलिटी में कहीं पे भी सुना होगा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में किसी को भी जज करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, अगर आप किसी को भी जज करते हैं तो आप अपनी जर्नी में नीचे गिरते हैं। अंडरस्टूड? सो इस तरह से एनर्जी इफ़ेक्ट करती है और उसमें सामने वाले की गलती नहीं होती है। तो नेवर ब्लेम एनीवन। खुद पे काम करना है, खुद के थॉट पे अवेयर रहना है, खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में, जो मैंने सीखी है, मैंने ऑब्ज़र्व करी है, यूनिवर्स ने मुझे समझाया है कि क्यों ये नहीं करना है। और जैसे जैसे मैंने इस प्रेयर के थ्रू ये सारी चीज़ें रिमूव करी, मैं एकदम फ्री हो गई। मतलब मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट रहता है समटाइम्स। मुझे भी समझ में आने लगा कि व्हाट इज़, मतलब ये मेरे मैं क्या सोच रही हूँ। समटाइम्स दिमाग, हमें पता नहीं होता ना, हम कुछ काम में बिज़ी हैं और माइंड में चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो सबके साथ ये होता है, सबके साथ ये होता है। तो इसमें गिल्ट में भी नहीं जाना है कि ओ माय गॉड मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, कैसे हो गई। नो, गिल्ट में भी नहीं जाना है। धीरे धीरे अपने माइंड पे काम करना है कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, वाई। और गलती होगी है तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है, ओके। सो जो जिस पे ध्यान देना है वो है हमारा खुद का माइंड, हमारी थॉट्स, जिस पे हमें 100% फोकस रहना है, अवेयर रहना है। सो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहें, खुश रहें, सुखी रहें। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।